वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने एसपी के फर्स्ट चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था और सेकंड चैप्टर के हमने शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स के पार्ट पर आकर रोक दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं आज शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। Equity shares are also known as ordinary shares. Companies Act defines equity share as those shares which are not preference shares. Company defines these as those shares which are not preference shares. Shares दो टाइप के, ठीक है। एक equity shares और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है, इनमें डिफरेंस क्या है? राइट्स का। राइट्स यानी अधिकार, दूसरा ओनरशिप का। राइट्स ही यानी अधिकार यानी ही ओनरशिप का भी है। इसमें राइट्स में कौन से आ गए? वोटिंग राइट्स, फिर डिविडेंड का प्राधान्य यानी कि प्रेफरेंस, वो राइट। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे भाई कि जब बात डिविडेंड की आई तो डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं, इक्विटी शेयर्स को नहीं देते। लेकिन जब भी कभी कंपनी में वोट की बात आएगी, कंपनी में डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, पहले किसी चीज के मीटिंग की बात आएगी, तो वो इक्विटी शेयर्स को बुलाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं। ये फर्क होता है। तो इस फर्क को भी हम इस वीडियो में जानेंगे और हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर्स मैं भी पढ़ रहा हूं आपके सामने, ठीक है। द अबो डेफिनेशन रिवील्स दैट द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस नहीं होता है किस चीज का? डिविडेंड का। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो देखिए, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप यानी बंद होना कंपनी का। वाइंडिंग अप यानी कंपनी बंद होना। तो कंपनी बंद होते वक्त रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब करेंगे तो रीपेमेंट, फर्स्ट रीपेमेंट जो है वो इनको किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और सेकेंड रीपेमेंट फिर किया जाएगा किसको? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो है उसका भी प्रेफरेंस यहां पे है। Equity shares are fundamental source of financing business activities. Equity shareholders own the company and bear ultimate risk associated with the ownership. क्या बोला हुआ है देखो? Equity shares are fundamental source of financing business activities. मतलब क्या है कि equity shares को क्या बोला हुआ है? Fundamental source of finance. फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फंडामेंटल यानी बेसिक सोर्स, मतलब पहले कंपनी पैसे जमा करेगी तो इक्विटी शेयर से जमा करेगी, दूसरे किसी चीज से नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। बियर अल्टीमेट रिस्क यानी सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है? इन्हीं को होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे कोई चीज तो दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इन्होंने पैसा लगाया है और कंपनी के पैसे डूब गए तो इनके भी पैसे डूबेंगे, क्योंकि ये मालिक हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क इनको ही होता है। बियर यानी उठाना, ठीक है। आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बोला हुआ है? कि आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स,
क्लेम क्लियर करने के बाद में सभी इन्वेस्टर्स का द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बचा हुआ फंडिंग जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडियल क्लेमेंट्स। रेसिडियल क्लेमेंट्स यानी आखिरी हकदार। क्या कहते हैं रेसिडियल क्लेमेंट्स यानी आखिरी हकदार होते हैं। वो किस चीज के आखिरी हकदार होते हैं? वो होते हैं क्लेम करने के आखिरी हकदार। क्लेम करना यानी क्या करना है? तो क्लेम करना यानी जब कंपनी बंद हो जाएगी तब पैसे लेना। ठीक है, क्लेम करना यानी क्या? जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके पैसे तो आखिर में इनको दिए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको कहा जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट्स। ये चीज याद रखना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स। कंपनी की इनकम और एसेट आखिर में इनको मिलती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको कोई भी फिक्स कमिटमेंट डिविडेंड का नहीं किया जाता है। उनको फिक्स कोई वादा कर किया जाता है क्या? फिक्स डिविडेंड मिलता है क्या? उनको नहीं मिलता। दे आर पे डिविडेंड एट द रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे वही रेट पे उनको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन? तो क्या होता है, समझो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ठीक है, इन सब में से कुछ लोगों को चुना जाता है। ठीक है, सिलेक्शन होता है उनका। क्या होता है? सिलेक्शन। किनका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। वो इक्विटी शेयर होल्डर्स चुने हुए से सिलेक्टेड जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उनका मिला के बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है, फिर वो तय करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड विल बी पेड। क्या बोला हुआ है? इफ देयर इज नो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। नो डिविडेंड विल बी पेबल। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। क्या बोला हुआ है? लेसर डिविडेंड विल बी पेड। ये जो पहला पैराग्राफ दिख रहा है ना, जिसको मैंने अभी पूरा किया है कंप्लीट, ये याद रखना, ये पूरा पाठ कर लेना। ये पूरा पैराग्राफ पाठ करना है आपको। कहां तक? जहां तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। Thus, the fortune of equity shareholders is tied up with the ups and downs of the company. Fortune यानी किस्मत समझो एक तरफ से, या कमाई समझो। ठीक है, वो किससे जुड़ी हुई है? कंपनी के अप एंड डाउन से, कंपनी के किस्मत से जुड़ी हुई। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवार्ड्स। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिवार्ड मिलता है। एंड इफ द कंपनी फेल्स, और अगर कंपनी फेल हो गई, द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। मतलब क्या है कि कंपनी अगर डूब जाती है तो पूरा रिस्क किसका रहेगा? शेयर होल्डर्स का रहेगा। फॉल्स यानी उन पे गिर जाएगा। रिस्क किस पे गिरेगा? पूरा शेयर होल्डर्स पे गिरेगा। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल। और इसी वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल कहते हैं। और रिस्क कैपिटल, आसान हो गया ये। अब ये याद रखना है, अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब जो भी अंडरलाइन करता हूं मैं यार, बॉक्स बनाता हूं ना, उनको याद रखना है कभी भी। ठीक है, मैं जो भी चीज अंडरलाइन करता हूं या फिर बॉक्स बनाता हूं उनको याद रखना है आपने, आपका काम यही रहेगा। ठीक है, वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल है, ये रिस्क कैपिटल है। ये मतलब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अगर मैंने इक्विटी शेयर खरीदे किसी कंपनी के तो मैं रिस्क में रहूंगा। अगर कंपनी डूब गई तो पूरे शेयर डूब जाएंगे। लेकिन और एक पार्ट है, अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ तो मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इनको नहीं, इनका फिक्स होता है। इनको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स रेट पे मिलेगा, फिक्स दर पे मिलेगा, मतलब 5%, 10% ऐसा मिलेगा। इनको वैसा नहीं, इनको जो मन में आएगा वो मिलेगा। जितना कमाएगी कंपनी उतना ज्यादा मिलेगा। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बियरर्स। ओनर कौन होते हैं? रियल रिस्क बियरर होते हैं। इक्विटी शेयर के मालिक कौन होते हैं? असली जोखिम उठाने वाले दावेदार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। However,
इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स, उनको जनरल मीटिंग को बुलाया जाता है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। जितने भी मैटर पे वो डिस्कस करेंगे उतने मैटर पे उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सपोर्ट किया जाएगा। जितने भी मैटर पे वो काम करेंगे, जितने भी मैटर पे डिस्कशन होगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द सॉरी, मैं आगे चला गया थोड़ा सा, इसीलिए मैं अंडरलाइन करता हूं कभी भी। दे आर अलाउड, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी। क्या बोला हुआ है? देखिए, अंडरलाइन किया मैंने अभी लाइन को, आप देख रहे हैं, मैं सामने मेरे बुक में देखकर पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं। आपके पास भी बुक रहना चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त बुक लेके बैठिए। ठीक है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। मैंने जैसे पहले ही बताया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। इलेक्ट यानी सिलेक्शन बाय वोट, जब वोट करके सेलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट। ठीक है, इलेक्शन पढ़ते हैं ना, इलेक्शन आए करते हैं ना, तो इलेक्शन मतलब क्या? सिलेक्शन बाय वोटिंग मतलब इलेक्शन, तो इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर दस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, और इसीलिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स क्या है? रियल ओनर्स है। किसके? कंपनी के। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फीचर्स में नंबर 1 पहला फीचर है परमानेंट कैपिटल। ठीक है, स्क्रीन पे पूरा अगर नहीं दिख रहा है तो चिंता नहीं करना है, आपके पास बुक है। ठीक है। परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स। इरिडीमेबल मतलब रिडीमेबल और इरिडीमेबल दो शब्द हैं। ठीक है, तो इरिडीमेबल मतलब वापस नहीं लिए जा सकते। रिडीम करना है ना, वापस खरीद लेना। रिडीम यानी वापस खरीदना। रिडीम यानी क्या? वापस खरीदना। लेकिन इरिडीमेबल यानी नहीं खरीद सकना, तो कंपनी ये शेयर्स वापस नहीं खरीद सकती। वहां पे लिख के रखिए, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। क्या बोलना है इनका? कि अमाउंट जो है इक्विटी शेयर्स का वो रिफंडेबल नहीं होता है। रिफंडेबल यानी वापस नहीं किया जा सकता है। ड्यूरिंग, नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक बार इक्विटी शेयर में आपने पैसे लगा दिए, कंपनी आपको जिंदगी भर वो पैसे वापस नहीं देंगी, जब तक बंद नहीं होती तब तक। जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बंद होना मतलब वाइंडिंग अप। ठीक है, कंपनी बंद होना मतलब वाइंडिंग अप। ठीक है, मैं इसको अलग कलर में लिखता हूं जिससे दिखाई दे। ठीक है, कंपनी बंद होना मतलब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कंपनी डिसाइड्स टू पे बैक शेयर्स, और व्हेन द कंपनी डिसाइड्स टू पे बैक शेयर्स। पे बैक, बाय बैक शेयर, सॉरी बाय बैक, पे बैक बाय बैक दोनों एक ही है। पे बैक यानी पैसे वापस देना, बाय बैक यानी खरीद लेना वापस शेयर्स। मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे थे, जैसे कि हम, चलो स्क्रीन पे देखते हैं हम, कि समझो कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है और ये एक कंपनी है। ठीक है, ये क्या है? एक कंपनी है। इन्होंने पैसे दिए और शेयर्स लिए, शेयर्स ले लिए। क्या हुआ? ए ने पैसे दिए और शेयर्स खरीदे। अब जब कंपनी बंद होगी तब क्या होगा? तब यही कंपनी पैसे देगी और शेयर्स वापस लेगी। इसी चीज को बायबैक भी कहते हैं। बायबैक यानी वापस खरीदी करना, यह भी इसमें होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? परमानेंट कैपिटल है। किसका? कंपनी का।
ठीक है, याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड बोला हुआ है, क्या बोला है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, कोई बात नहीं, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग यानी बदलने वाला, फ्लक्चुएटिंग यानी क्या? बदलने वाला, जो बदल जाता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट होना। ठीक है, ये जो है ब्लू कलर में ही अच्छा दिख रहा था। यस, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है क्या? नहीं होता। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड क्या बोल रहे हैं हम? किस चीज की बात कर रहे हैं हम? इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड यानी क्या? डिविडेंड यानी लाभांश। डिविडेंड यानी क्या? लाभांश, लाभातील अंश कहते हैं। क्या होता है? कंपनी है, ठीक है, अब जैसे कंपनी है, ये कंपनी है और इस कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सबको देगी। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट सबको देगी, बराबर है। तो ये प्रॉफिट सबको देते वक्त ना थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा थोड़ा सबको देना पड़ेगा कंपल्सरीली। पूरा का पूरा किसी एक को नहीं देगी, ठीक है। तो पूरा किसी एक को नहीं दे रही, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा दे रही है। तो वो जो लाभ हुआ उसका अंश दिया जा रहा है, तो इसलिए उसको मराठी में कहते हैं लाभांश। और प्रॉफिट डिवाइड किया जा रहा है, प्रॉफिट क्या किया जा रहा है? डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं डिविडेंड। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। रेट यानी दर, रेट ऑफ डिविडेंड यानी दर, डिविडेंड का दर। रेट यानी क्या हो गया? डिविडेंड का दर हो गया। तो डिविडेंड का दर जो रहेगा वो कैसे दिया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। प्रॉफिट जितना कमाएगी कंपनी उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट यानी अपूरे, अधूरा, अधूरा प्रॉफिट अगर है, अगर प्रॉफिट समझो अधूरा है, ठीक है, इनसफिशिएंट यानी अधूरा, कम, जितना चाहिए उतना नहीं होना, कम है, सीधे सीधे क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंट यानी कम होना। अगर समझो कि ये प्रॉफिट कम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? शेयर होल्डर्स के मालिक है, शेयर होल्डर्स में से ही कोई है, शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग, चुने हुए लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, तो वो डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है शेयर होल्डर्स के लिए। तो मे पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पोस्टपोन करना है ना, आगे ढकेल देना, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको कंपलसरी नहीं कर सकते, कंपेल यानी कंपलसरी करना। क्या कंपलसरी करना? कि डिविडेंड पे करो, ऐसा कंपलसरी करना। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। इक्विटी शेयर से होने वाली इनकम जो है वो इरेगुलर होती है, अनसर्टन होती है, मतलब फिक्स होती है क्या? नहीं होती है। द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, बदलते दर से उनको क्या करता है, क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, क्लियर हो गया ये? चलो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स देखेंगे। राइट्स यानी अधिकार, ठीक है। आज क्या देखेंगे हम? इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स देखेंगे, अधिकार देखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स, राइट टू वोट। क्या बोला हुआ है? राइट टू वोट बोला है। एक बार हम मेरे बोर्ड पे आते हैं, बोर्ड पे देखो मैंने इक्विटी शेयर लिखा था, राइट्स लिखा, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड राइट, प्रेफरेंस इन डिविडेंड, ऐसा मैंने लिखा था। मतलब क्या है कि हम सही पढ़ रहे हैं, हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, हम सोच समझ के एक एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे ध्यान से, ठीक है। चलो तब तक के लिए हम फिर से आते हैं अपने स्क्रीन पे। राइट टू वोट, इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स
अल्टर मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। राइट टू वोट में क्या बोला हुआ है, शायद मैंने पहले राइट टू डिविडेंड बोला, राइट टू वोट है ये, ठीक है। राइट टू वोट में इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये उनका बेसिक राइट है, थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, जिसके बलबूते पे, जिसके आधार पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन याद आया कुछ, ए ओ ए वाह, ये गाना याद है, इसमें एओए और एमओए दोनों भी आते हैं, ठीक है। तो एओए और एमओए क्या है, मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ, अब इस पार्ट की हमको जरूरत नहीं है फिलहाल में। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। दिख तो रहा होगा बोर्ड क्लियर, नहीं दिख रहा है तो जो भी है मैं बोल रहा हूं, ओरली बोल रहा हूं, वो भी ध्यान दो। एओए यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसके, कंपनी के। और एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी के डिटेल्स होते हैं। जैसे कि डिटेल्स कौन से, जैसे कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी का शेयर कितना है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर्स कौन है, सेक्रेटरी कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है, टोटल शेयर्स कितने बेचे, कंपनी का फिक्स कैपिटल कितना है, कंपनी का मेन ब्रांच कहाँ है, ऐसी बहुत सारी चीजें एमओए में दी होती है। किसमें, एमओए मेमोरेंडम एसोसिएशन में। और कंपनी शेयर्स कैसे बेचेगी, कितने रेट पे बेचेगी, कब बेचेगी, क्यों बेचेगी, वापस कब खरीदेगी, किसको कितने रुपए दे सकती है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, उसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं एओ में, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। अब हम वापस स्क्रीन पे देखिए, अब बुक आ गया वापस। अल्टर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अल्टर यानी चेंज करना, अल्टर यानी क्या, बदलना, अल्टर यानी बदलना, ठीक है। अल्टर करना यानी बदलना, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदलने का अधिकार किसको है, शेयर होल्डर्स को है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। अब राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर मिलने का अधिकार। इट इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट में शेयर मिलने का अधिकार होता है। When distributed as dividend, आ गया पॉइंट फिर से वही कि शेयर का प्रॉफिट का जो शेयर मिलता है, प्रॉफिट में थोड़ा हिस्सा जो मिलता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट यानी शाहरुख खान के वैसा प्रॉफिट, एकदम हैंडसम दिखने वाला प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब क्या कि कंपनी पैसे नहीं कमाएगी, कंपनी शाहरुख खान सलमान खान कमाएगी, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हैंडसम प्रॉफिट यानी अच्छा खासा प्रॉफिट। जब अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी कमाती है, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड, मतलब कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाए तो ज्यादा डिविडेंड देगी कंपनी, दिल खोल के डिविडेंड देगी कंपनी। क्यों, कंपनी ने ज्यादा पैसा कमाया ना, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स बोला है, इंस्पेक्ट यानी जांच पड़ताल करना, क्या करना, जांच पड़ताल, या फिर सिंपल में देखना, ठीक है, बुक्स देखना। तो कंपनी के जितने भी अकाउंटिंग बुक्स है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। स्टैट्यूटरी यानी लीगल बुक्स, कंपनी के कौन से बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक्स यानी कंपनी के लीगल बुक्स जो है, लीगल, वो लीगल बुक्स को देखने का अधिकार किसको होता है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। अच्छा, वैसे कंपनी के लीगल बुक्स कौन से होते पता है क्या, कुछ भी नहीं भैया, अकाउंटिंग बुक्स, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बुक्स, मालकी हक किसका है, किसने कितने शेयर खरीद के रखे हैं, इन सब की चीजें जो होती हैं ना, वो कंपनी के डिटेल लीगल चीज है ना, वो कंपनी सबको थोड़ी बताएगी क्या क्या कर दी कंपनी, तो वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को बताती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको नहीं होता है वो अधिकार, ठीक है। चलिए, राइट टू
ट्रांसफर शेयर्स, द इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. प्रोसीजर लेड डाउन यानी दिया हुआ, सांगितलेले, दिलेले, लेड डाउन यानी बताया हुआ, दिया हुआ प्रोसीजर. जो प्रोसीजर दिया हुआ है वही प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे. किस चीज के लिए? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए. मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को शेयर्स बेच सकता है, कंपनी नहीं. कंपनी शेयर्स के पैसे नहीं देगी आपको. आपको आपके शेयर के पैसे चाहिए, आप दूसरे को बेचो. अगर दूसरा आपसे शेयर खरीदता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है. ठीक है, नो प्रिफरेंशियल राइट. जी हां, प्रिफरेंशियल यानी प्राधान्य, प्राथमिकता, प्राधान्य या फिर प्राथमिकता कहेंगे इसको. प्राधान्य या फिर प्राथमिकता. ये क्या है? प्राधान्य या फिर प्राथमिकता है. ठीक है, ये क्या है? प्राधान्य या फिर प्राथमिकता बोलकर है. तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट. उनको प्राथमिक अधिकार नहीं होता है. इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या होता है? प्राथमिक अधिकार नहीं होता है. एक मिनट. हाँ, इक्विटी शेयरहोल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. पेमेंट ऑफ डिविडेंड में उनको प्राधान्य होता है क्या? नहीं. प्राथमिकता यानी क्या? मतलब प्राधान्य मतलब क्या? तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी कंपनी. कंपनी ने समझो 100 रुपए कमाए हैं, 100 में से समझो 50 रुपए देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो 50 रुपए उनके पहले दे देगी और बचे वाले 50 इक्विटी शेयर होल्डर्स को. समझो 100 में से 80 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का वादा किया है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स मिलता है डिविडेंड, उनका डिविडेंड बदलता नहीं, उनको फिक्स बोल जाता है. तो समझो उनको बोला हुआ था कि भाई महीने के 80 रुपए आपको देंगे. कंपनी 100 रुपए ही कमाए, 80 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे, बचे हुए 20 रुपए जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे. मतलब जो बचेगा वो इनको मिलेगा, जो बचेगा वो इनमें बटेगा. दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड. देखो यही बोला हुआ है कि इनको शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में ही डिविडेंड मिलता है. पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सिमिलर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब पेड करते हैं? लास्ट में पेड करते हैं. फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, अगर इसके बाद में सरप्लस अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी दिया नहीं जाता है. इस लेक्चर को हम यहीं पे रुकाते हैं. कंट्रोलिंग पावर इस पॉइंट से देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. तो आप तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. ये पॉइंट यहीं पे रुकेगा. नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम फीचर्स को कंटिन्यू करेंगे. हम पढ़ रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के फीचर्स. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.